अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अहमदी और गैर जमात, जो गैर अहमदी जिनको हम कहते हैं, जो अहमदी नहीं है, उनमें फ़र्क क्या है, मैंने सोचा आज इस पे बात की जाए क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है। और मुख्तलिफ लोग मुझे ये लिखते भी रहते हैं, सवालात भी लिखते हैं कि जनाब ये अहमदियत क्या है, मगर वो तो बड़ा वाज़ेह मज़मून है। कोई अगर इस पे मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहे तो MTA के प्रोग्राम देखा करे, हमारा चैनल क्योंकि कोई मजहबी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो गैर जमात दोस्त है उनमें और अहमदियों में जो एक आम अगर आप देखें फ़र्क जो नज़र आता है, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि वारिस और लावारिस में क्या फ़र्क है। ये अल्फाज इसलिए मैंने इस्तेमाल किए कि कोई भी इंसान हो तो उसका कोई वारिस हो तो उसकी ज़िंदगी या उसकी मौत जो होती है वो उसके वारिस जो होते हैं मरने के बाद भी उसे संभाल लेते हैं, ज़िंदगी में भी उसे संभालते हैं मुकम्मल तौर पर। तो जिनका कोई वारिस नहीं होता, यहाँ यूरोप में हमने कई दफ़ा देखा, अब तो काफ़ी देर हुई मैंने कोई इस तरह तवज्जो नहीं दी, मसरूफ़ होता हूँ, कि जो गैर जमात दोस्त यूरोप में भी रहते हैं उनकी ज़िंदगी में भी ये फ़र्क होता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। ये भी मैं तो आपको बताऊं, उनका जो सिलसिला होता है, अगर यहाँ पे आप देखें तो बेशुमार लोग यूरोप में रहते हैं, उनके बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, वो ना तो आपस में बहुत कम लोग हैं जो आपस में मिलते बैठते गपशप तल्लकात होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई उनमें से गलत काम करना शुरू कर दे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ ये मैं बता दूं कि जो अहमदी हैं वो एक ख़ानदान की तरह है। अब आप ये देख लें, हिसाब लगा लें कि एक ख़ानदान में और जो लोग ख़ानदान में नहीं होते उनमें क्या फ़र्क होता है। ये भी कह सकते हैं आप, यूरोप हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे एक जमाती निज़ाम होता है जो जमाती अहमदिया का है। उस जमाती निज़ाम में सब वो लोग आते हैं जो अतात करते हैं, जिन्होंने बैत की होती है और जो अपने आप को अहमदी कहते हैं। वहाँ पे अगर देखिए कमज़ोरी हर इंसान में होती है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई और है, अगर वो किसी तरह उसमें कोई कमज़ोरी पाई जाती है तो उसकी तवज्जो जो जमात के लोग वो करवाते हैं, उसे प्यार से उसे बताते हैं कि जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो अहमदी नहीं है वो जो मर्जी करते रहे। अगर आप ये प्लेन में बैठ जाएं, सफ़र करने लगें, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बैठते ही अहमदी नहीं होते, कहेंगे लाओ जी शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ यूरोप में भी ऐसे ही हालात, उनको कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि अगर गौर वो करे तो वही इस्लाम जो उन्होंने सीखा है, जो उनको बताया गया है, वही इन चीज़ों से मना करता है। अब इंसान कमज़ोर है, ये भी एक चीज़ ज़हन में रखें। अगर कोई अहमदी उसमें कोई कमज़ोरी है तो उसको फिर भी शर्म आ रही होगी कि मैं अहमदी हूँ, और अगर कोई मुझे देख लेगा तो कितनी मेरी इंसल्ट होगी, मेरे बारे में वो क्या गौर करेगा, क्या सोचेगा। उसको फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि डर और खौफ दिल में पैदा हो जाता है। अपनी इज्जत का उसे ख्याल होता है, अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल होता है, बहन भाइयों की इज्जत का ख्याल होता है। इसमें यह ज़रूरी है कि मर्द हो, औरत भी हो सकती, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह ये जो फ़र्क मैंने आपको बताया है, ये यहाँ से भी शुरू होता है। जो अहमदी हैं उनकी तरबियत बचपन से की जाती है। ये नहीं कि उनकी तरबियत सिर्फ स्कूल के माहौल में होती है, बल्कि मोहल्ले में जिस जगह पे वो रहते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में भी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कोई भी है, वहाँ पे उन पे नज़र भी रखी जाती है जो ज़िम्मेदार लोग हैं। और बच्चों पे देखे, कोई भी भटक सकता है बच्चा, इसमें ये ज़रूरी नहीं है। तो उसको बताया जाता है कि आप, जिस तरह मैंने पहले बताया
कि ये रास्ता ठीक है, इस पे चलेंगे तो बेहतर रहेगी। कई दफा सख्ती भी करनी पड़ती है, माँ बाप भी तो औलाद पे सख्ती कर देते हैं ना, ये कोई जरूरी नहीं कि आपने देखा होगा कि कई जगह पे वालिदैन को भी सख्ती करनी पड़ती है। और यही चीजें जो है, अगर कोई अहमदी से किसी को शिकवा हो, किसी को गिला हो, किसी का मसला मान जाए, तो वो कई दफा जो गैर जमात दोस्त हैं वो भी जमात से रब्ता कायम करते हैं, फिर उनकी बात सुनी जाती है, उनके मसाइल हल किए जाते हैं। और यहाँ पे मैं मुझे मजे की बात बता दूं कि कोई पुलिस शलीस नहीं है, कोई चीज नहीं है, हर चीज जो है वो अखलाक के दायरे में रह के इस्लामी तालीमात के मुताबिक तरबियत के हिसाब से कोई ऐसा मसला आ भी जाए तो उसको अपने गाना मसला समझ के हल करने की कोशिश की जाती है मुकम्मल तौर पे। और यही इस्लामी तालीम है। अब दूसरी तरफ अगर आप देख लें, फर्ज कर लेते हैं, ये यूरोप की बात कर लेते हैं, आप मुख्तलिफ जेलों में चले जाए। पिछले दिनों मैं जर्मनी से, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि मुझे कोई पुलिस ऑफिसर जो वहाँ के थे उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई अहमदी जो है वो जराइम के सिलसिले में कम ही जेल में नजर आया, लेकिन दूसरे पाकिस्तानी हैं या और लोग हैं आपको आम जेलों में नजर आएंगे, जेलों में मिलेंगे, नजर आएंगे। और क्योंकि उनकी जो तरबियत है, उनका माहौल जो है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपने आप को आजाद समझते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अब यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि अहमदी जो है वो 100% सारे ही अच्छे हो, किसी में कोई ना कोई कमजोरी हर इंसान में, जिस तरह मैंने बताया। मगर उसको हल करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो जमात के पास है। उन्होंने कोशिश करते हैं कि ये केस जो है इसको किसी न किसी तरह यहाँ पे ही हल किया जाए। अगर आप जब इस्लाम की बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस्लाम ये है और लोगों को बताया, तो ये नहीं कि वहां पे मुकम्मल तौर पर 100% लोग जो है वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे थे। ये चीज आपके इल्म में भी है, चोरी उस वक्त भी होती थी, उस वक्त भी गलत काम होते थे। तो आज मैं ये चीजें थोड़ी सी पहले इसमें आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि एक कोई बंदा फर्ज करें आपको किसी मुल्क में भी मिल गया, तो वो अहमदी है तो आपको खुशी होती, ऐसे ही होता जैसे कोई अपना भाई मिल गया। और वहां पे ये चीजें मैं बता दूं कि उसकी वो खिदमत करता है, उसे अपने घर लेके जाता है, जहां भी जितनी भी उसके पास तफीक होती है, अगर वो उसको कोई मदद की जरूरत है तो उसकी मदद भी करता है। तो यही इस्लामी तालीम है। आपको बताऊं, ये मुसलमान का भाई है कहा जाता है। और अगर आप देखें कि जो लोग जमात के सिस्टम के मुताबिक चलते हैं, उनके मसाइल कोई बहुत कम होते हैं। उनको एक डर और खौफ होता है, वो कोई जुर्म करने से पहले भी सोचते हैं। वो अव्वल तो करते ही नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, 1000 दफा वो सोचते हैं कि हमारी बदनामी होगी, जमात क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हमारा माशरा क्या कहेगा। आपने देखा आए दिन पाकिस्तान में कभी किसी औरत को कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी औरत ने मर्द को कत्ल कर दिया। ये वाकयात क्यों होते हैं? क्योंकि उनको डर खौफ नहीं है, उनकी तरबियत नहीं हुई ठीक। ये भी वजह एक हो सकती, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई वाली वारिस नहीं उनका। तो ये सिर्फ मैंने कोई चंद ऐसी बातें आपके सामने इसलिए रखी कि जो लोग सवालात करते हैं उनको थोड़ा सा पता चल जाए। बाकी जो मजहबी सवालात हैं वो आप MTA, हमारा जो मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया है, वहां पे करें। और जो कोई इख्तलाफ आपका हो वो वहां बैठे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी खिदमत के लिए। खत भी लिख सकते हैं, ईमेल भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, तमाम इंतजामात वहां पे मौजूद है। नाज़रीन, मैं एक चीज आपको बता दूं, अगले दिन भी एक ऐसा वाकया मेरे सामने आया। तो वहां पे भी जब पता किया गया तो यही वजह थी कि तरबियत नहीं थी। और मैं आपको दूसरे हिस्से में इस पे थोड़ा सा बताऊंगा कि जब लालच इंसान के अंदर पैदा हो जाता है फिर उसका अंजाम क्या होता है।
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे भी बात करते हैं। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़े रहें नाइन प्लस टीवी इंटरनेशनल के साथ। जी नाज़रीन, मैं ये आज आपको बताऊं लालच। लालच एक ऐसी चीज है जो कई दफा इंसान को इससे चक्कर में के कहीं का नहीं छोड़ती। कल परसों से इंटरनेशनल मीडिया जो आप देख रहे हैं उस पर एक खबर चल रही है वजिया स्वाति की। यहाँ जब नाइन ब्रदर टीवी इंटरनेशनल के ब्यूरो चीफ पाकिस्तान ने इंक्वायरी की तो यहाँ भी लालच नजर आया। जिंदगी में इंसान कई दफा ऐसे फैसले कर लेता है कि वो उस वक्त तो उसके ज़हन में नहीं आता, मगर बाद में जिस तरह आपने देखा कि इस औरत को कत्ल कर दिया गया और फिर घर के सेन में इसकी लाश जो थी वो दबा दी गई, जो पुलिस ने निकाल ली। कल की खबर हमारे पास ये थी। अब ये बात मैं इसलिए आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं कि जिंदगी के गलत फैसले जो होते हैं वो कई दफा इंसान की जिंदगी के लिए, जिस तरह ये आपके सामने एक मौत का जो वाकया 2 दिन से हमारे आप सुन रहे हैं और भी बीबीसी से और भी मीडिया से आपके सामने आ रहे हैं। और इसमें जब हमने इंक्वायरी की तो जायदाद और फिर एक गलत आदमी के साथ टकरा जाना, और जो भी ऐसे लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि चाहे वो औरत हो या मर्द हो कि कोई अमीर आदमी हाथ आ जाए तो उन्होंने फिर उनके उससे दोस्ती करनी, शादी का भी ड्रामा किया जाता है। फिर बाद में औरत को या मर्द को पता भी चल जाता है कि ये मेरा साथी, जीवन साथी रॉन्ग जा रहा है, मगर वो ऐसे ही मुसीबत में पड़ जाते हैं कि कहीं पे कोई जायदाद किसी ने अपने नाम करवा ली, कहीं पे कोई और वाकया पेश आया और फिर उससे निकल भी नहीं सकता। निकलने की कोशिश भी करे तो नहीं निकल सकता। यहां पे आप अगर कहें तो इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। जब आप रिश्ता तय करने लगते हैं तो इश्क का भूत भी सर पे सवार हो तो उसको होश से ये काम लेना चाहिए। ये नहीं कि बेहोशी के आलम में आंधे हो जाएं। और जब आपको होश है, कोई भी चीज हो उसकी एक लिमिट होती है। कोई मोहब्बत सारी जिंदगी किसी के साथ नहीं रहती, किसी को भी। ये मैं आपको बता दूं। अगर उसके दिल में लालच है तो वो वैसे ही आपने देखा होगा ये ड्रामे जो देखते हैं आप पाकिस्तान के, जो फिल्में देखते हैं वहां पे भी ये वादे तौर पर दिखाया जाता है कि देखा कोई अमीर औरत है, अमीर बाप की बेटी है, उसको अपने सिस्टम में लाने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं। और एक चीज और मैंने माशरे में देखी कि गिफ्ट जब दिए जाते हैं, महंगे गिफ्ट देके कोई गरीब आदमी को, कमजोर जब आपको अंडर प्रेशर करे कि मैं बहुत हूं, तो वहां से भी आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ये इसकी तो औकात नहीं, तो ये किस तरह ये इस तरह का गिफ्ट दे रहा है। ये चीजें इंसानी फितरत है कि पहचान भूल जाते हैं। जहां पे ये चीजें सामने आ जाती है, फिर किसी को देख लिया कि ये खूबसूरत है, ये अच्छा लग रहा है, औरत है या मर्द है, वहां पे दिल हार दिया। वहां पे भी आंधे हो गए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, आप कोई जानते नहीं उसको। फिर कई दफा ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि जहां पे कोई बंदा ऐसा या औरत मिल गई तो मजहब भी भूल गया, कोई मजहब का भी ख्याल नहीं रखा। ये चीजें माशरे में आपने देखा होगा कितने मसाइल पैदा करते। दौलत की अगर बात कर ले, ये जो अभी कत्ल हुआ है, तो दौलत किसके काम आई? ना तो उसके जो उसका मियाँ है जो पकड़ लिया, बाप भी पकड़ लिया। मुझे लग रहा है उसमें खवातीन की भी गिरफ्तारी आएगी अनकरीब। वो इसलिए आएगी कि घर के सेन में लाश निकली है, तो खवातीन को भी पता था। पूरी फैमिली जो है उसको होगी सजा, और सजा इस तरह होगी कि अगर ये पाकिस्तानी पुलिस का मामला होता तो शायद बच जाते। वो उनके जेहन में भी नहीं था कि ये अमेरिका का जो अमेरिकन नेशनल हो, वो अमेरिका की एम्बेसी के जरिए बाकायदा तौर पर, या यूरोप का वो किसी भी मुल्क का हो, वो एम्बेसी जो है वो अमीर ममालिक को बड़ा गौर फिक्र करते हैं। अमेरिका की बात अगर करे तो वो तो अपने बंदे की, उसकी नजर में कितनी कीमत है, वो चाहे 3 कत्ल कर दे, 4 कर दे, पाकिस्तान में आपने देखा वो अपना बंदा ले जाते हैं।
और जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी केस जब खोला गया तो वो सिर्फ अमेरिका की एम्बेसी के कहने पे खोला गया। पाकिस्तानी पुलिस आज भी झूठ बोल रही है यहाँ पे आके। ये 2 माह का वाकया था, रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हुई, FIR दर्ज नहीं हुई, वकील ने भी कहा, सब ने कहा। तो यहाँ उस बंदे के जेहन में भी ये चीज नहीं थी, उसने सोचा इसको खत्म कर दूंगा और मैं ये पैसे पूसे सारी जायदाद हड़प कर लूंगा। अब आने वाले दिनों में इतनी जल्दी इन लोगों की एक बंदे की जमानत भी हुई है जो कि कबल से गिरफ्तारी होती है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो दौलत थी ना उनके काम आई ना इस औरत के काम आई, किसी के काम नहीं आई। यहां पे किसी जगह पे तो गलती हुई है ना, आप अगर गौर करें तो ये तो नहीं हो सकता किसी जगह गलती नहीं हुई। जब उस औरत को पता था कि मेरे मियाँ के साथ तल्लुकात ठीक नहीं है, इसने किसी तरीके से जायदाद काबू करने की कोशिश की, तो उसको अकेले या एक बच्चे को साथ लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी। पूरी पहले अपनी सेफ्टी देखती, फिर उनके साथ ही आप देखें दुश्मनों के साथ ही आप बैठ के चले जाएं। ये चीजें मैं इसलिए आप सब लोगों के सामने लेके आता, मुझे कहा गया है कि इस पर प्रोग्राम करें ताकि जो लोग दूसरे हैं वो बच सके। और आपको मैं एक चीज जो पहले इससे बता रहा था कि ये अहमदियों पे अल्लाह ताला का फजल है, तलाक हर जगह पे हो जाती है, किसी मजहब में भी हो जाती है, मगर इतना इंसान नहीं गिरता जितना यहाँ पे गिरा जो दूसरे लोग गिर जाते हैं। ये आपको मैं वाजे बता देता हूँ, क्योंकि उसको डर होता है, खौफ होता है, उसको शर्म होती है, या होती उसको ये भी होता है कि कल को मैं जवाब दे। तो ये बकायदा एक प्लानिंग की गई, प्लानिंग के तहत ये कत्ल हुआ। फिर ये इंटरनेशनल मीडिया पे आने की वजह से ये पाकिस्तान की पुलिस के लिए मुसीबत बनी हुई, वरना वहां तो रोजाना औरतें कत्ल होती है, कितने केस आपके सामने आते हैं, सोचने वाली बात है ना। तो दूसरा ये है कि जब आप मैंने ये बकायदा तौर पर इस पर सर्च की, अरसा दराज से फैमिली के साथ टच नहीं, कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी से मशवरा नहीं देना। एक चीज और इंसान के लिए बड़ी परेशानी, कोई भी इंसान हो उसके लिए परेशानी बनती है जब वो कहता है मैं ही हूं। दौलत आंधा कर देती है, तकब्बर आ जाता है, रिश्तों का जो ख्याल है, जो एहतराम है, वो इंसान भूल जाता है। और हर चीज पे ये ज़हन में होता है कि मैं अगर इन रिश्तेदारों को साथ लेके चलूंगा या चलूंगी तो ये कमजोर लोग क्या मेरी इंसल्ट होगी। और फिर कहीं ना कहीं जाके जहां टक्कर लगती है वो कोई गलत आदमी होता है तो आप किसी से मशवरा भी नहीं कर सकते, आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि मैं ठीक हूँ रॉन्ग हूँ क्या हो रहा है यहाँ, अपने दिल की बात नहीं किसी के साथ कर सकते। तो ये चीजें फिर आपके लिए ट्रबल पैदा करती, क्योंकि जिस दलदल में इंसान फंस जाता है वो फिर वहां से निकलना मुश्किल होता है। और जो अंजाम है वो आए दिन इस तरह के वाकयात जायदाद के लिए पाकिस्तान में तो मामूली केस कि मिलते रहते हैं, हिंदुस्तान में मिलते रहते हैं, यूरोप वगैरह में बहरहाल इस हद तक लोग नहीं जाते जिस हद तक ये केस सामने आए। अब जो रिजल्ट निकलेगा देखते हैं ये अदालत वो कब तक ये फैसला करेगी, कितने लोगों को सजाए मौत होती है और क्या वहां पे, क्योंकि ये भी मेरी इतला है कि वकील भी मजबूत किया गया, भारी रकम दी गई है ताकि वो केस लड़े। मगर देखे कि जो चीजें वो गलत फैसला, गलत रास्ता, जो भी चीजें जहां पे भी कोई बारा कहीं ना कहीं तो जाके कोई गलती हुई है ना, उससे जो लोग वो पीछे रह गए उन पे क्या गुजरेगी। इसलिए जब भी जिंदगी के फैसले करें बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। अगर किसी की जिंदगी में आप देखते हैं कि आपका सिस्टम नहीं चल रहा तो अलहदगी इख्तियार कर ले, आपको कोई और पसंद है तो उसके पास चले जाए। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ऐसे ही वाकयात है, ये नहीं कि आप डबल जिंदगी गुजारे, सामने और हो पीछे और हो। तो बेहतर ये होता है कि रास्ता चेंज कर ले, तब्दील कर ले, जहां आप देख रहे हैं कि यहां मेरा सिस्टम नहीं चल रहा। इंसान को खुदा ताला ने अकल दी है, बजाय इसके कि आप एक तरफ अपने मियाँ को भी या बीवी को अपना बेवकूफ बनाए और जाके दूसरी जगह पिकनिक मनाए, दूसरी जगह आपको कोई पसंद हो, तो बेहतर ये होता है कि वहीं पे आपको चाहिए कि रास्ता तब्दील कर ले। मगर जहां रास्ता तब्दील कर ले वहां भी आंखें खुली रखें, वहां भी ये नहीं कि दीवार भी लगे आंधे जाके।
तो ये चीजें मैंने वैसे एक जो आम बात है उस हिसाब से भी की है। नाज़रीन, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनका मकसद यही होता है कि आप लोगों को ऐसी बातों से आगाह करें जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकें, कोई ना कोई चीज आपको फायदा दे, और उससे लोग सीखते हैं। मुझे बेशुमार मैसेज आते हैं कि आपने तवज्जो दिलाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, वाकई हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो आज के लिए मेरा हाल ये काफ़ी है। तो मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। जुड़े रहना टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें।